गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड ट्वेल्थ का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कल तक हमने कंप्लीट किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप स्टैंडर्ड ट्वेल्थ का फर्स्ट नंबर चैप्टर। और इस चैप्टर का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का देखेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने का वेटेज है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि क्वेश्चंस और सेक्शंस मैंने लिखे हुए हैं। सेक्शन ए बी डी में ऐसे 3 क्वेश्चन आएंगे। ए में एक का, बी में एक क्वेश्चन आएगा और डी में एक क्वेश्चन आएगा। और इसकी मार्क्स कैसे काउंटेड है कि ए में 1 मार्क का एक क्वेश्चन मीन्स एमसीक्यू आएगा, बी में एक क्वेश्चन आएगा और डी में एक क्वेश्चन आएगा जो 4 मार्क का सम आएगा। ओके, तो टोटल इसकी मार्क्स कितनी काउंट हुई, इसमें 6 मार्क का ये वैल्यूएशन रहा, मीन 6 का इसमें वेटेज आएगा ये। ओके, और उसके बाद हम सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सीखेंगे कि गुडविल है क्या। हम सब अपने 12th में अभी सीखेंगे कि गुडविल के हिसाब से आपकी उस गुडविल की कैलकुलेशन कैसे डिसाइड करनी है, एक फॉर्म की गुडविल कैसे डिसाइड होती है, वो सब हम 12th में सीखेंगे। एंड 11th में हमने ओनली गुडविल के रिगार्डिंग हम कुछ पढ़ के आए। ओके, अभी देख लेते हैं कि मीनिंग में क्या लिखा हुआ है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स विच शोज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। ओके, आप सबको पता है कि गुडविल क्या शो करता है, एक फर्म बिजनेस की रेपुटेशन। ओके, और सेकंड मीनिंग क्या लिखी हुई है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जिसके हिसाब से क्या बोला है कि गुडविल एक फर्म की रेपुटेशन तो डिसाइड करती है, बट उसके हिसाब से वो क्या बताती है कि वो फर्म की अर्निंग कैपेसिटी दूसरी फर्म से ज़्यादा है कि नहीं, वो गुडविल के थ्रू पता चलता है। और जिस फर्म की अर्निंग कैपेसिटी मीन्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है कि पूरे साल का प्रॉफिट होता है कि ये फर्म पर्टिकुलरली एक मिठाई की शॉप है, हलवे वाला है, वो दूसरी मिठाई की शॉप से अच्छा अर्न करता है। ओके, तो उसकी गुडविल अच्छी है। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक शिकारपुरी स्वीट्स वाला है और एक जय माता दी स्वीट्स वाला है। ओके, तो दोनों की कंपैरिजन में शिकारपुरी स्वीट्स अच्छा अर्न करता है, पूरे साल की में उसका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी उस फर्म से डबल है, तो मीन्स उस फर्म की गुडविल मार्केट में अच्छी है। ओके, ये गुडविल की डेफिनेशन थी। और इसके हिसाब से इस चैप्टर में गुडविल के 4 मेथड सीखे जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड उसके बाद ये 4 प्रॉफिट है। ओके, इन 4 के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से प्रॉफिट के मेथड के हिसाब से गुडविल कैसे फाइंड होगी। ओके, वो भी हम वीडियो के थ्रू सीख लेंगे। और ये चारों प्रॉफिट मेथड मीन्स गुडविल के मेथड्स एग्जाम में आते ही हैं, ये उसके हिसाब से इसमें गिवन ही है। ओके, और चौथा क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड मीन्स एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल कैसे फाइंड आउट होती। ओके, तो सबसे पहले मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं सम्स रीड कर रहा हूँ, सबका बुक में ध्यान। बुक में पेज नंबर 105 पे है, जिसमें ऐसे लिख रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ भावेश एंड विपुल फर्म कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 4 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट मेथड। इन्फॉर्मेशन ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट इज दिस अंडर। ओके, जिसके हिसाब से ईयर्स भी मिले हुए हैं और उनका प्रॉफिट भी इसमें बताया हुआ है। ओके, ईयर्स कौन से गिवन है, 11 12 12 13 13 14 14 15 एंड 15 16। प्रॉफिट के हिसाब से 1 लाख 1 लाख 10 1 लाख 80 2 लाख एंड 1 लाख 50। हमने सबसे पहले क्वेश्चन रीड किया। क्वेश्चंस में हमको 5 years के बेस पे मीन्स एक कंपनी है, एक फर्म है जो 5 years का उनका प्रॉफिट मिला हुआ है, जिनके बेस पे हमको गुडविल फाइंड आउट करना है। और वो कौन से 4 years परचेस ऑफ लास्ट 5 years। नॉर्मली इसके बोलने का मतलब क्या है कि जो भी आपका गुडविल का निकलेगा ना, गुडविल निकलेगी उसके बेस पे आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि 4 year परचेस मीन्स जो भी गुडविल की अमाउंट है ना, वो एक फर्म, एक कंपनी, एक बंदा जो भी बिजनेस परचेस कर रहा है वो इतने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वो गुडविल की अमाउंट कवर कर सकता है उस फॉर्म में से। ओके, फिर भी हम क्वेश्चंस में देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल एवरेज मेथड के हिसाब से, जैसे कि ईयर्स मैंने कॉपी किए हैं, प्रॉफिट मैंने कॉपी किया हुआ है, जिसके हिसाब से प्रॉफिट का टोटल निकलेगा। आप कैलसी पे निकालोगे तो 7,40,000 आंसर आएगा इसका। और इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको कि 4 मेथड है, हर एक मेथड की फॉर्मूला डिफरेंट है। जैसे जैसे मेथड आएगा मैं उस हिसाब से आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा। तो इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स।
ओके, टोटल प्रॉफिट कितना है 7,40,000। नंबर ऑफ ईयर्स कौन से 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, ये टोटल कितने हुए 5। ओके, तो 5 ये नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया 1,48,000। ओके, ये प्रॉफिट होने के बाद आपको गुडविल कैसे फाइंड आउट होगा, इस सिंपल मेथड में आपको गुडविल कैसे फाइंड आउट करना है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ओके, कैसे गुडविल फाइंड आउट होगा कि एवरेज प्रॉफिट कितना, एवरेज प्रॉफिट आपने फाइंड आउट किया 1,48,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको वही बताने वाला था, बताया हुआ ऊपर ही मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि 4 ईयर परचेस ये ऑलवेज क्वेश्चन में आपको गिवन ही मिलेगा। ओके, 4 ईयर परचेस की मीनिंग क्या है कि जो भी फॉर्म, जो भी बिजनेस आपका बिजनेस परचेस करेगा ना, या जो भी बंदा आपका बिजनेस परचेस करेगा ना, वो ये गुडविल की अमाउंट इतने टाइम में वो प्रॉफिट के थ्रू अर्न कर लेगा। मीन्स 5,92,000 इसका टोटल आंसर आया। ओके, और ये क्वेश्चंस में सब कुछ गिवन होगा, आपको नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और गुडविल फाइंड आउट करना है। ओके, अभी आ जाते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। ये भी सेम ही मेथड का है। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि महेंद्र एंड प्रवीण आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो टू 1:1। ओके, 1:1। Therefore they decided to make valuation of goodwill as per partnership agreement. Value of the goodwill to be determined on the basis of 5 years. Okay, 5 years of purchase ये मिला हुआ है ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। इसके बोलने का मतलब क्या है कि जो भी आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है ना, 4 साल का आपके पास प्रॉफिट गिवन है, और किसके बेस पे मीन्स कि नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने मिले 5। ओके, सेम ही इसमें आप देख सकते हो कि नॉर्मली मैंने लिखा हुआ है कि ईयर सेम ही बुक में से कॉपी पेस्ट किए हैं, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17। ओके, एंड प्रॉफिट कितना गिवन है 60,000, 80,000, 20,000। जो ब्रेकेट में अमाउंट गिवन है ना, वो अमाउंट उस साल हमारा पर्टिकुलर ईयर में लॉस हुआ है। ओके, ब्रेकेट अमाउंट शोज क्या करेगी लॉस। ओके, बाकी रिमेनिंग विदाउट ब्रेकेट जो भी अमाउंट्स गिवन है वो प्रॉफिट की है। ओके, तो 60, 80, 30, 1,70,000 होगा, -20 तो 1,50,000 आएगा। ओके, सेम ही जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है इसमें 1,50,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स 1, 2, 3, 4 मीन्स 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 ऐसे 4। ओके, तो 37,500 आपका ये एवरेज प्रॉफिट मिला। सेम गुडविल की फॉर्मूला क्या है, आपको इसमें ओनली फॉर्मूलास ही याद रखनी है, क्योंकि उसके हिसाब से मेथड स्टेप्स आपको पता चल जाएगा। गुडविल की फॉर्मूला सेम ही है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट कितना फाइंड आउट हुआ हमारा 37,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये अलग होता है। ओके, 5 ईयर्स मिले हुए हैं तो 1,87,500। आप नॉर्मली माइंड में ये याद रखना कि गुडविल के ईयर्स डिफरेंट होते हैं एंड नंबर ऑफ ईयर परचेस डिफरेंट होते हैं। ओके, अभी 6 नंबर क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अभी 6 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये हमारे जो भी 2 क्वेश्चन थे ये एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल वाले सम से, मीन्स एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से जो भी गुडविल फाइंड होगी वो मेथड हमारा कंप्लीट हुआ। अभी 6 नंबर क्वेश्चन ये सेकंड मेथड का है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, वेटेड एवरेज की मीनिंग क्या है, आप इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हो कि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का है सम। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि नॉर्मली है ना, आप कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस का 2 से 3 साल का प्रॉफिट देखोगे ना, तो वो मोस्ट ऑफ इंक्रीजिंग वे में होगा। जैसे कि मेरा 11, 12, 13, 14 ऐसे मुझे ईयर्स गिवन है। ओके, किसी भी कंपनी का, तो 11 में एक कंपनी ने 1 लाख का प्रॉफिट किया, 2012 में एक उसी कंपनी ने 2 लाख का प्रॉफिट किया, 13 में वो 3 लाख का किया, 14 में 4 लाख का। मीन्स उस सिचुएशन में आपको ऐसे डिसाइड करना है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपको सम सॉल्व करना है। बट आपको एग्ज़ाम में सारे मेथड के नाम गिवन होंगे, किसी भी मेथड के हिसाब से आपको प्रॉफिट गुडविल का फाइंड करना होगा या फिर गुडविल डिफाइन करना होगा, वो मेथड का पर्टिकुलर नाम गिवन होगा। ओके, कि किस मेथड के हिसाब से आपको सम सॉल्व करना है। अभी ये सेकंड नंबर क्वेश्चंस बहुत ही इजी गिवन है, इसमें नॉर्मली इसमें गुडविल फाइंड आउट तो नहीं करना है, बट वेटेड एवरेज का प्रॉफिट फाइंड करना है। ओके, देख लेते हैं अभी इसमें क्या है, कैसे निकालोगे आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ईयर्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। ओके, वेट भी मिला हुआ है।
वेट हमने दिया है मीन्स ओके। अभी ईयर्स कितने गिवन है इसमें 13, 14, 14, 15, 15, 16 16, 17 ओके। प्रॉफिट की उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चंस में से ही लिया है और क्वेश्चंस में बस वही बोला कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। वेट मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि वेट है ना ऑलवेज 1 2 3 4 ऐसे ही हमको देना है। क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, क्वेश्चंस में ओनली ऐसे लिख रहा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बस वो वेट 1 2 3 4 हमने दिया उसको ओके। अभी वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वेटेड प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट इंटू वेट, 60,000 इंटू 1 60,000, 70,000 इंटू 2 1,40,000 ऐसे क्यूमुलेटिव वे में चलते जाना है। तो वेटेड प्रॉफिट का टोटल करके तो 9,10,000 आएगा ओके। तो अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ पे आपको एवरेज लिखना है वो मैंने नहीं लिखा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है 9,10,000 एंड टोटल वेट कितना है 10, बस फाइनली यहाँ पे आपका ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिफाइन हो गया ओके। इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो हम कल सीखेंगे, इसमें गुडविल कैसे फाइंड आउट होगा वो भी बहुत ईजी है, बट इस क्वेश्चन में इतना ही इसने पूछा हुआ है तो मैंने भी आपको इतना ही करवाया ओके। तो आज का सेशन मैं यहीं भी कंप्लीट करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ये सब आपको नोटबुक में लिखते जाना है, मेरे साथ ही नोटबुक आपको बनानी है क्योंकि आपको एग्जामिनेशन के टाइम दिक्कत नहीं आए। एंड आज का होमवर्क क्या है कि इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 आपको करना है अच्छी तरह। थैंक यू।